मुझे आप इन सबसे क्यों डर रहे हो? आप नहीं डरते हो किसी से? प्लीज इनको बोलो आपको बाहर निकाले प्लीज। मैं खुद के लिए नहीं डर रही हूँ रिया। मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं देख सकती। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू स्वीटहार्ट। और तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। ये लोग सच में तुम्हें अंदर जेल में डाल सकते हैं। So please control yourself. I can't see you like this. विक्रम। हेलो इंस्पेक्टर, ये हमारे लॉयर है मिस्टर सिन्हा। बैठिए। हमारे पास मिसेज आलिया खन्ना के बेल ऑर्डर्स हैं। इस टाइम बेल कैसे मिली? स्पेशल परमिशन से मिली है इंस्पेक्टर। तो मुझे कह रही थी कि मैंने पैसे लिए हैं आलिया खन्ना को अरेस्ट करने के लिए, पर पैसे किसी और ने लिए हैं इन्हें रिलीज करने के लिए। आप मेरे क्लाइंट्स या उनकी फैमिली से ऐसे नहीं बात कर सकते। मिस्टर सिन्हा बोले तो बौखला गए वो, जिसे इतनी मेहनत से इन्होंने अरेस्ट किया इतनी आसानी से कैसे छूट गई वही सोच रहे होंगे। रोहिणी, रोहिणी। रिया। थैंक्स विक्रम। यू वेलकम। चलो मिस्टर सिन्हा, बाकी की फॉर्मेलिटीज आप जरा निपटा लीजिए और मुझे इत्तला कर दीजिए। श्योर। ठीक, आई वेट फॉर यू इन द कार। ओके जल्दी। मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत प्रज्ञा से की है और अब ये प्राची न्यू एडिशन की तरह आई है। तो जैसे मैंने प्रज्ञा की लाइफ बर्बाद कर दी थी, सेम चीज मैं प्राची के साथ भी कर दूंगी। तुम्हारा कुछ तो करना पड़ेगा प्राची। बात मेरे तक थी तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन इस बार तुमने मेरी बूजी को परेशान किया है। गौर तुम्हें होश आ गया? क्या हो, दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? पूरब कल रात से यही, मैं बताने की जरूरत नहीं है कि वो अब भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र करता है जितनी पहले करता था। एक्सीडेंट तुम्हारा हुआ, लेकिन तकलीफ उसे भी बहुत हुई और होश में रहकर तकलीफ में रहना मुश्किल होता है। तुम्हें होश में दिखेगा तो उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। हाउ आर यू फीलिंग? डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ श्योर। बेचारा मेरा घर मेरे बिना कितना उदास होगा ना। मेरे बिना क्या, हमारे बिना, आपके साथ रह के बिना वो घर उदास ही रहता था। घर में खुशियां तो तब आई जब हम गए थे। मेरी आवाज से घर में जान आ गई थी, पता आपको? तेरी आवाज से या तेरे शोर से? मैं पानी लेकर आती हूँ। हेलो, आप यहाँ क्या कर रही है? चलो अंदर बिस्तर तैयार है, आराम करना है। रहने देना नहीं, इधर। कुछ नहीं रहने, मनमानी नहीं करनी। उठो, बस काम करते रहना है, आराम बिल्कुल नहीं करना। थोड़ी देर लेट जाओ। अरे क्या था, अरे थोड़ी देर उधर ही बैठने देती थी ना बाहर। कोई जरूरत नहीं। और मैं देख रही हूँ दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्राची, दिन पे दिन क्या जिद्दी तो है ही ये। तू तो चुप ही कर। माँ नहीं है इसका मतलब अपनी मनमानी नहीं करनी है यहाँ पे। मैं हूँ, मुझे प्रज्ञा समझो और मैं जो बोलूँ ना वो करना पड़ेगा। हाँ मेरी माँ, प्रज्ञा की माँ, हम सब की माँ, हम सब वही करेंगे जो तू कहेगी। खुश? गुड गुड। लीजिए पानी। सहाना, तेरे लिए अच्छे से चाय तो बना दे। क्या? मैं? हाँ तू। अरे क्या तो बनाएगी जब मैं बोलूंगी कि मुझे तेरे हाथों की चाय बहुत अच्छी लगती है। नहीं नहीं, प्राची बहुत अच्छी चाय बनाती है। प्राची चाय बना के पिला दे प्लीज। नहीं नहीं, अब मुझे प्राची के हाथ की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे सिर्फ तेरे हाथों की चाय बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली मुझे भी, और मुझे भी। अच्छा प्राची, प्रज्ञा को फोन करके बता दे कि हम लोग सब इधर
पहुंच गए। हाँ, पहुंच गया, ठीक ठाक आराम भी करना है। चल मैं बताती हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रही है? ऋषि, मधु दीदी पर तुम्हारे रूम से अटैक हुआ था ना, तो मधु दीदी ने भी कहा कि कोई लड़का था। तुम्हें क्या लगता है वो कोई लड़का था कि प्रियंका थी वो? कौन है? मैम, आपका न्यूज़पेपर। हाँ। मैम, चाय चाहिए आपको? मैम, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहे भी ना रह भी नहीं पा रहा हूँ। मैम, कोई जानवर ही होगा जिसने आपके साथ ये जानवरों जैसा बर्ताव किया। ऐसे कहो मत। प्रार्थना करो भगवान से कि जिसने भी मेरे साथ ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव किया है, उसे जानवर से भी बदतर सजा दे। ठीक है मैम। मिसिंग और डेड प्रियंका राणा। अब हुई मेरी फिल्म शुरू, तो भी मेरे नाम के साथ। अब चक्स पे प्रेशर बढ़ेगा और ऋषि अरेस्ट होगा। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटी सी लॉज में सड़ रही हूँ और तुम वहाँ आराम से सो रहे हो। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस दिन बच गए और तुम्हारी मेड आ गई, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला देती। पर जिस दुनिया में ऋषि नहीं, मुझे उस दुनिया में नहीं जीना है। तुम्हारी मर्जी मैं भी सुसाइड कर लेती। पर मैं तो अभी जिंदा हूँ और परेशान है चक्स। आज चक्स मैं आपको फोन करके बता पाती कि ऋषि को अरेस्ट करवाने के लिए मेरी डायरी पढ़ो। पर वेट अ मिनट, ये डायरी है कहाँ? अगर मेरी डायरी चक्स को मिल गई होती तो ऋषि को अब तक तो फांसी हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है चक्स मुझे लेके सीरियस नहीं है, वो मेरे केस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो चक्स, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मेरा गुस्सा बढ़ गया ना, मेरा सारा गुस्सा आप पे नहीं, आपकी बेटी रिया पे उतर जाएगा। सर, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के लिए। हाँ, सुना मैंने, लेकिन कॉन्फ्रेंस में अगर मैंने कुछ मिस कर लिया हो ना तो मुझे मेल कर देना। ओके। और मेरी फ्लाइट कितने बजे की? 7 PM। 7? यस। अरे कैन आई यूज योर फोन? मुझे कॉल। अरे श्योर, व्हाई नॉट। बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई। ओके। हेलो। हाय रिया, कैसी हो? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती और इसलिए मैंने आपका कोई फोन भी नहीं उठाया जो आप होटल से कर रहे थे, बट आपने फाइनली अननोन नंबर से फोन किया तो बाय मिस्टेक मैंने उठा लिया। सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बूजी इज जस्ट फाइन। वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ चुकी है एंड गेस व्हाट, विदाउट योर हेल्प। सो ओके बाय। बहुत गुस्से में मिलके समझाऊंगा। वैसे यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है। फोन लगा तो था, लेकिन ये बेटी जो है मुझसे नाराज है, इसलिए बस एक तरफा कॉन्वर्सेशन। बेटियां ऐसी होती हैं सर। मेरी बेटी भी पूरी बात करने के बाद कहती है कि पापा मुझे आपसे बात नहीं करनी। यस, वेलकम। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मोस्ट वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। पूरब को फोन करके दिशा के बारे में पूछता हूँ।
क्या हुआ? इतने सैड क्यों है? ठीक हूं मैं डर गया था ये सोचकर कि अगर तुम्हें कुछ। कैसे होता? मेरे साथ प्रज्ञा दी थी और अब थे ना, मुझे कैसे कुछ हो सकता है? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अभी नहीं। सर पे जोर दूंगी ना तो बहुत दुखेगा, चोट लगी है ना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन देने के लिए कहा है। गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। रिलैक्स हो गया। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आई डोंट हेट यू। सच में। दिशा, क्या हुआ तुम्हें? कैसे? What happened? इस पागल आदमी को किसने बता दिया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? मैंने, ऋतिक का फोन आया था सुबह। एक तो मैं पागलों की तरह भागते हुए आया हूँ और तुम मुझे पागल बोल रही हो। देखा दी, खुद अपने आप को पागल कह रहा है और मैं कहती हूँ तो अपसेट होता है। दिशा, मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। सॉरी बाबा, तुम हरकत ही ऐसी कर रहे हो। मैं भी क्या करूँ? तुम अंदर इस तरह से भागते हुए आए हो जैसे मेरी एक्सीडेंट की नहीं, मेरे मरने की खबर मिली हो। दिशा, दिशा, मैं सरिता जी से बात करके आती हूँ। घर पे प्राची भी परेशान हो रही हो। दी, आप घर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओके। मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है। मैं सरिता जी को फोन करके आती हूँ। सुनिए, आप भी घर जा सकते हैं, मैं ठीक हूँ। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम घर जाके रेस्ट कर सकते हो और फिर बाद में आ जाना, तब मैं चला जाऊंगा। अब जाइए। ऋतिक है यहाँ पर, जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। ध्यान रखना, कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर। या, थैंक्स। टेक केयर। हेलो। हेलो पूरव, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार, तू कैसा है? कल तूने फोन किया था, बात ही नहीं हो पाई, फिर मैंने ट्राई किया तो तेरा फोन नहीं लग रहा था। तो फोन डिस्चार्ज हो गया था और उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम, वो सब छोड़ना। दिशा कैसी? दिशा ठीक है यार, इनफैक्ट मैं अभी घर ही जा रहा हूँ। घर पे आलिया अपसेट बैठी हुई। कल मैंने उसे फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं कहाँ। अब पता नहीं घर पे क्या होगा। तू बोल क्या रहा है पूरव? तुझे पता ही नहीं क्या? कल रात पुलिस आलिया को पकड़ के ले गई थी दिशा के एक्सीडेंट के लिए। व्हाट? रिया ने मुझे फोन किया था आलिया को छुड़ाने के लिए बिकॉज ऑफ माय कनेक्शंस।
मुझे लगा तूने छुड़वाया। नहीं, मुझे तो सबके बारे में कुछ नहीं पता। और अभी तू और मैं ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर गाड़ी आलिया चला रही थी तो वो एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने उसे छुड़वाया नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ उसने जानबूझ के किया। रिया ने मुझे फोन किया था छुड़वाने के लिए, बट आई डिडंट डू इट। शायद रिया नहीं छुड़वाया होगा। ये आलिया ने ठीक नहीं किया भाई। चल मैं तो उससे बाद में बात करता हूँ। वैसे तू कब आ रहा है? मैं आज रात को। चल ठीक है, तू आजा, फिर मिलके बात करते हैं। हाँ शाहना, मासी कहाँ पहुँचे आप? मुझे पता है कि सब पुराने वाले घर में शिफ्ट हो गए, इसलिए अगर तुझे कोई प्रैंक करना है ना तो मत कर। मैं निकल गई हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी मैं। नहीं मासी, कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ। मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मेहरुली वाले घर में ही चाय पत्ती का डब्बा भूल गए, तो आप प्लीज आते वक्त रास्ते से चाय पत्ती ले आना, और अगर कोई वहाँ जाएगा ना तो वो ले आएगा। अरे जितना किराया वहाँ आने जाने में लगेगा ना, उतने में 2 चाय की पत्ती के पैकेट हम यहीं से खरीद लेंगे। ओह हेलो, मैंने ये नहीं कहा कि कोई वहाँ स्पेशली जाएगा, अगर कोई जाएगा तो ले आएगा। अरे स्पेशली जाए या ना जाए, पर किराया तो लगेगा ना। अरे तुम लोग लड़ना बंद करो, मैं बाहर हूँ ना, मार्केट के पास ही हूँ, मैं सारा सामान लेते आऊंगी। और शाहना, तुझे सरिता जी और मधु का ध्यान रखना चाहिए, और तू बहस करके परेशान कर रही है उसे। ठीक है मासी, मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है, रखती। भैया वो आगे मार्केट पे रोक दीजिएगा ना, कुछ सामान लेना, बस 5 मिनट लगेंगे। मासी ने कहा है कि मैं आपका ख्याल रखूं। चल मैं सेवा करती हूँ। सहाना दबाओ मत, दर्द हो रहा है, अभी ठीक नहीं हुआ है ना। अगर आप काम करना बंद नहीं करोगे ना तो मैं आपका हाथ वापस से दबा दूंगी। अरे सरिता आंटी रेस्ट कर रही है, आपको भी रेस्ट करना चाहिए ना। अगर आपने रेस्ट नहीं किया ना तो आपको पता ना मैं क्या करूंगी। हाँ, ख्याल रख रही हो या धमकी दे रही हो? अरे हिम्मत नहीं देनी है तो कम से कम गुंडागर्दी तो मत दिखाओ। मैं ऐसी हूँ। आप जा रही हो कि नहीं? जा रही हूँ मैं, लेकिन एक बात बता दूं, इस घर में ना प्रज्ञा दीदी से अच्छा कोई भी नहीं है। वो बात मत बताओ जो मुझे पता है, मासी वर्ल्ड की बेस्ट मासी है। हाँ, बेस्ट मासी, बेस्ट माँ और बेस्ट दीदी। सुनो, अब बेस्ट बेटी भी बोल दो, वरना सरिता आंटी भाग के आ जाएंगी। शाना, कुछ आधी काम तो अपने सिर पे नहीं ले लिया तूने। चल कोई बात नहीं, कभी कभी काम कर लेना चाहिए। अरे ये तो नानी का न्यूज़पेपर है, नानी ढूंढ रही होगी। प्रियंका राणा रॉकस्टार अभिषेक मेहरा की भतीजी है, जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है। कोई कहता है वो लापता है, कोई कहता है उसने आत्महत्या कर ली। सवाल ये उठता है, उसे गायब किसने किया? उसने सुसाइड की, उसकी वजह क्या है? ऋषि, मेरा अखबार किधर है? जल्दी लेके आ। हाँ नानी। ये न्यूज़पेपर अगर मासी और नानी के हाथ लग गया तो, किसी ने पढ़ लिया तो, मासी तो पहले से इतनी टेंशन में, और इसे पढ़ेगी तो और टेंशन में हो जाएगी। अब क्या करूं? नहीं ले गया तो नानी वापस चिल्लाएगी। इस न्यूज़पेपर का क्या करूं मैं? आलिया, पूरब रात को घर नहीं आया क्या? रात को भी नहीं दिखा, सुबह भी मॉर्निंग वॉक करने गई तो दिखाई नहीं दिया। दिशा के पास ही होगा, और कहाँ होगा दरअसल। दिशा कैसी है? अरे मैं तो उसे कब से फोन लगा रही हूँ, पर वो उसका फोन ना स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार तू लगा के देख, शायद। इस घर में कोई चैन से ब्रेकफास्ट तक नहीं खा सकता क्या? आलिया, ये क्या तरीका है दासी से बात करने का? पूरब, तू दिशा के साथ था? कैसी है वो? अरे मैं उसे कब से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन लगता ही नहीं। दिशा ठीक है दादी, प्रज्ञा दी उसके साथ है, वो उसका ख्याल रख रही है। ऑफ कोर्स, प्रज्ञा दी उसके साथ तो होगी ही, उसका ख्याल रखेगी, दोनों ठीक हो जाएंगे। उसके बाद दोनों को मिलकर प्लॉटिंग भी तो करनी है इस घर में वापस घुसने की। तुम 2 मिनट चुप रह सकती हो? प्रज्ञा यही है तो वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? दासी, प्रज्ञा से कोई नहीं मिलेगा।
मैंने पहले भी बोला था इस घर से ना कोई उससे बात करेगा ना वो इस घर में आएगी। आप अपने कमरे में जाइए। आलिया, तुम दासी से इस तरह बात नहीं करोगे। ओह, तब तुम मुझे बताओगे मैं अपनी दासी से कैसे बात करूं? वो मेरी दासी है, मेरी दादी की बहन, तुम्हारी कोई क्लोज फैमिली रिलेटिव नहीं है। तो तुम मुझे बताओ कि मैं उनसे कैसे बात करूं। मुझे अच्छे से पता है उनसे कैसे बात करनी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पूरब, मेरे फैमिली मेंबर्स पे जो तुम अपना हक जताते हो ना, अपना जैसा मानते हो, ये हक तुम्हें मैंने दिया है। So don't you try to teach me कि अपने फैमिली मेंबर से कैसे बात की जाती है। अब तुम लड़ोगी मुझसे फैमिली को लेकर? हाँ, लड़ाई तो होनी ही थी। सुबह सुबह दिशा और प्रज्ञा का नाम जो ले लिया इस घर में,